हेलो गाइस, आज के वीडियो में जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 है भारत में खाद्य सुरक्षा। इसका जितना ही महत्वपूर्ण अभ्यास का क्वेश्चन आंसर होगा वह सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चित बफर स्टॉक एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, भूमिहीन लोग, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, भिखारी, मजदूर, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग आदि लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं? तो भारत में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से के कुछ भागों में राज्य सुरक्षा और सुरक्षा से अधिक ग्रस्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या आप जानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने खाद्यान्नों में एक नई रणनीति अपनाई, खासकर गेहूं और चावल के उत्पाद के लिए हरित क्रांति आई। जब से भारत में प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी अकाल से बचा है और पूरे देश में विभिन्न प्रकार की फसलें उगती है। देश के स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खाद्यान्न की उपलब्धता ने सरकार को एक उचित खाद्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसीलिए कहा जा सकता है कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, देश में खाद्यान्न उत्पाद में भारी वृद्धि के बावजूद भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है। इसका कारण वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत है और लोग अपने परिवार का पेट भरने के लिए भोजन का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है जी और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब कोई आपदा या विपदा आती है तो खाद्य का उत्पादन और खेती अत्यधिक प्रभावित होती है। उत्पादन कम हो जाता है और इसके कारण खाद्यान्नों की कमी हो जाती है और अंततः खाद्यान्न की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। आपदा से प्रभावित क्षेत्रों भी खाद्य असुरक्षित अवस्था में बदल सकता है यदि आपदा अधिक समय तक रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मौसमी भूखमरी और दीर्घकालिक भूखमरी में भेद कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा को दर्शाने वाले सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है भूखमरी। भूखमरी का परिणाम गरीबी है और भूखमरी के दो आयाम हैं, एक मौसमी भूखमरी है और एक दीर्घकालीन भूखमरी है। तो भूखमरी का प्रकार तो जो तब होता है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष के लिए काम पाने में असमर्थ होता है, उसे मौसमी भूख कहा जाता है। मौसमी भूख भोजन को बढ़ने और कटाई के चक्र से संबंधित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों की मौसमी कृषि और शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक मजदूरों की वजह से प्रचलित है। जीन भूख की मात्रा और या गुणवत्ता के मामले में लगातार आहार का अपर्याप्त परिणाम है। यदि कम आय और जीवित रहने के लिए भोजन खरीदने की असमता के कारण गरीब लोग पुरानी भूख से पीड़ित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं दो योजनाओं की चर्चा कीजिए। तो सरकार ने लोगों को कल्याण और गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। ऐसी दो योजनाएं हैं, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू की गई। इस योजना के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली गरीबी रेखा के नीचे के परिवार में से 1 करोड़ गरीबों की पहचान की गई और प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलो खाद्य धान उपलब्ध कराया गया। रियासती दर 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल दिया गया। वर्ष 2003 में इस योजना का और विस्तार किया गया और 50 लाख से नीचे गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। ओके, अन्नपूर्णा योजना 2000 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को भोजन प्रदान करना है जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत रखा गया है। आवेदक के लिए पात्रता है कि उसकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सरकार द्वारा खाद्य
खाद्यान्न का एक बफर स्टॉक बनाया जाता है ताकि उसे खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों और समाज के गरीब तबके के बीच बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर विपरीत किया जा सके। एक बफर स्टॉक प्रतिकूल मौसम की स्थिति, आपदा या आपदा के दौरान भोजन की कमी की समस्या को हल करने में मदद करता है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पी लिखना है, न्यूनतम समर्थित कीमत। इसके बाद दूसरा है बफर स्टॉक, तीसरा है निर्गत कीमत, चौथा है उचित दर की दुकान। तो सबसे पहला है न्यूनतम समर्थित कीमत क्या होता है। तो भारतीय खाद्य निगम उन राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है जहां अधिशेष उत्पाद होता है। किसानों को उसकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य का भुगतान किया जाता है। उस मूल्य को न्यूनतम समर्थक मूल्य कहा जाता है। हर साल बुआई के मौसम से पहले सरकार एमएसपी की घोषणा करती है और खरीदे गए अनाज को अनाज में संग्रहित किया जाता है। ओके, बफर स्टॉक किसे कहा जाता है। तो बफर स्टॉक का मुख्य रूप से गेहूं और चावल का भंडार है जिसे भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदा जाता है। इस बफर स्टॉक का उपयोग सरकार द्वारा किसी आपदा या समाज के गरीब वर्ग के लिए किया जाता है। इसके बाद निर्गत कीमत क्या होता है। तो घाटे वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक के रूप में स्टॉक में रखा जाता है और बाजार से कम कीमत पर समाज के गरीब तबके के बीच रखा जाता है। इस कीमत को निर्गत कीमत के नाम से जाना जाता है। उचित दर की दुकान क्या होता है। राशन की दुकानें, जिन्हें उचित मूल्य की दुकानें के रूप में जाना जाता है, खाना पकाने के लिए खाद्यान्न, चीनी और मिट्टी के तेल का भंडारण रखती है। इन वस्तुओं को बाजार मूल्य से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड वाला कोई भी परिवार इस वस्तु को निर्धारित राशि हर महीने नज़दीकी राशन की दुकान से खरीद सकता है। ओके, नेक्स्ट है राशन दुकानों के संचालन में क्या समस्याएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राशन की दुकानें, जिन्हें उचित मूल्य की दुकान के रूप में जाना जाता है, खाना पकाने के लिए खाद्यान्न, चीनी और मिट्टी के तेल का भंडारण रखती है। इस वस्तु को बाजार मूल्य से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। हालांकि राशन की दुकान के काम काज की समस्याएं हैं। पहला, गरीबी लोगों को दिए जाने वाला भोजन की गुणवत्ता खाद्यान्न के अपेक्षित गुणवत्ता से कम है। दूसरा, राशन की दुकान में गड़बड़ी होती है, वे गरीब लोगों को पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं कराते जिसे वे हकदार है। तीसरा, कुछ राशन की दुकानें नियमित रूप से नहीं खोली जाती है, इससे गरीबों को असुविधा होती है। चौथा, राशन दुकान भी गरीब लोगों के नाम पर गलत प्रविष्ट अध तक करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समिति की भूमिका पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार के साथ सहकारी समितियों भी भारत में खाद्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से देश के दक्षिण और पश्चिम हिस्सों में। सहकारी समितियों ने गरीबों को कम कीमत पर सामान बेचने के लिए दुकानदार स्थापित की। तमिलनाडु में चल रहे उचित मूल्य की दुकानों में लगभग 94% सहकारी समितियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। बाद में श्वेत क्रांति के लिए जिम्मेदार अमूल दूध और दूध उत्पादन में शामिल एक सहकारी है। महाराष्ट्र में विकास विज्ञान अकादमी विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना में शामिल रहा है। यह गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके प्रयासों को खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में दिशा में भी निर्देशित किया जाता है। इस प्रकार इस उदाहरण के माध्यम से यह देखा जा सकता है कि सहकारी खाद्य और संबंधित वस्तुओं के वितरण में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।